बाबर गौरी साहब, ये बताइए कि अब 18वीं तरमीम मंजूरी की तरफ बढ़ रही है और कौम की नजरें आप पर मरकूज हैं। 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद बीइंग मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हालांकि हमें मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी अगर हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होती। जो ख्वाहिशात थी हमारी कि एमक्यूएम की कोशिश ये थी कि मुकम्मल, बहरहाल फिर भी एक हमें ये कामयाबी हुई कि कुछ ना कुछ सबको मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो पार्लियामेंट है इसके अंदर किसी को भी सिंपल मेजोरिटी हासिल नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा काम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को 2/3 मेजोरिटी हासिल थी 71 में, लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको 2/3 मेजोरिटी उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक काम उसके बावजूद मिला। एक और खुशी का मैं समझता हूं, एक ठंडी हवा का झोंका आवाम के लिए भी है कि अगर कोई मसला हल करना चाहे तो ये लगता है कि इन सियासी कुव्वतों में कोई तनाव होता है, खिंचाव होता है, या अपनी जाती अनाप में एक दूसरे के साथ नहीं चलते। लेकिन यहां पे साबित कर दिया कि अगर ये बैठ के मसलों को हल कर सकते हैं इतना, तो अभी आगे जो आप सवाल कर रहे हैं वो भी एक इम्तिहान है हमारा कि हमें अब डिलीवर करना है आवाम को गुड गवर्नेंस देनी है, आवाम को उनके मसाइल का हल देना है। इसमें हमें अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी तब्दीली करनी होगी। एक कैबिनेट के जो ये मेरे साथ गोंदल साहब भी बैठे हैं, ये भी फेडरल मिनिस्टर हैं, हर इल्जाम या हर चीज का जवाब तो फेडरल मिनिस्टर को देना होता है, कैबिनेट में भी और आवाम को भी, लेकिन उससे इख्तियारात भी नहीं होते। इसके लिए भी 3-4 दफा कमेटियां बैठ चुकी हैं। रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी भी हो। 19 ग्रेड तक तो जो है वो सेक्रेटरी जिम्मेदार होता है, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग। चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी सेक्रेटरी जो होता है वो होता है जो उस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है, फेडरल सेक्रेटरी, और उसके बाद उसके ऊपर जो है फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो इख्तियारात होते हैं। लेकिन फिर भी जो गवर्नेंस अवाम को जो कैबिनेट मेंबर की तरफ से एक वजीर को देनी है, उसके लिए आपको बहुत सी तब्दीलियां लानी है अपने इन आईनी तरामीम के बाद, और भी हमें काफी चेंजेस करनी चाहिए। लेकिन अवाम जो है वो ये चाहती है कि इस वक्त जो जिस तरह ये सियासतदान मिलकर बैठे उन्होंने मसाइल का हल किया है, मैं समझता हूं उसमें सदर पाकिस्तान, उसमें वज़ीर पाकिस्तान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और खुसूसी तौर पे जिसको हम भूल रहे हैं इस वक्त, अगर आप देखें कि माजी में भी स्टेब्लिशमेंट, उसमें आर्मी हो, ISI हो, MI हो, कि उन पे इल्जाम लगते रहे कि वो इख्तियारात को नीचे जाने से रोक रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई रुकावट नहीं आई। इसका मतलब यह है कि फौज अपना काम कर रही है, सियासतदान अपना काम कर रहे हैं, और ये मैसेज जाना कि हर काम में शायद फौज रुकावट बनती है, वो भी खत्म हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है, और उम्मीद है कि आवाम की जो अब उनकी उम्मीद है इस पार्लियामेंट से और इस कैबिनेट से जो आपने सवाल किया है, मैं समझता हूं कि इस पे हम कैबिनेट मेंबर को भी सर जोड़ के बैठना चाहिए, और एज ए कैबिनेट मेंबर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि अब हम कुछ डिलीवर करके दिखाएं। 2 साल गुजर गए, इसमें अगर हमने आवाम की उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो मजीद जो 3 साल बाकी है उसको जो है वो पूरा करें। बाबर गौरी साहब, थोड़ी देर पहले नजर गोंदल साहब जो है वो कह रहे थे कि इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जमहूरियत डिस्टेबलाइज हो। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सबका बहुत किरदार है इस वक्त ये स्टेबिलिटी लाने में, तो ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से गोंदल साहब का जो मैं समझता हूं उनका मौक़िफ़ है कि अब चूंकि इतनी बड़ी तब्दीली आई है और जाहिर है हर इदारे का एहतराम, एक दूसरे के इदारे एहतराम करें। कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी, कोई पार्लियामेंट को जो है वो मुख्तलिफ नामों से पुकार रहा है, उन्हें पार्लियामेंटेरियंस पे इल्जाम आ रहे हैं, कुछ जो है वो अदलिया को टारगेट कर रहे हैं, कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को स्मगलर भी कहा गया, मुख्तलिफ चीज कह गई। तो ये सारी चीजें हैं, ये मिसट्रस्ट नजर आता है एक दूसरे के दरमियान। अब आप देखें ना कि अभी आज ही का वाकया है कि वो जो डॉक्टर्स हैं मीडिया को मार रहे हैं, और जो वो पुलिस है वो जो है वकला को मार रही है, वकला जो है वो मीडिया को मार रहे हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्ताद को मार दिया, जख्मी कर दिया, हालत भी उनकी नाजुक, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मकसद ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये एक जंगली माशरे वाली सूरत हाल होती है। इसमें अगर इदारे अपने अपने हुदूद में रहें, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो रेंजर्स वाला हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अदलिया हो, तमाम लोग अगर पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हुए कानून पे चलेंगे तो ये सारी चीजें नहीं हो सकेंगी। उसमें सबका किरदार है, उसमें मीडिया का भी किरदार है। मीडिया को भी चाहिए, अगर कोई चीज सही है सही उसको दिखाया, गलत है गलत, तो गुड गवर्नेंस के लिए अंदर ये शामिल है। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी नहीं कि अदालतों के फैसलों का एहतराम किया, बिल्कुल होना चाहिए, अदालतों का फैसलों का एहतराम होना चाहिए। और दूसरी बात ये देखें कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर
جو صورتحال بنی ہے اس ترمیم کے بعد، جو اللہ کرے منظور بھی ہو جائے، کیونکہ اس پہ بھی اب خدشات نظر اللہ کرے، کیا مطلب، کیا خدشات؟ مقصد ابھی بھی بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے اب یہ اسمبلی میں جائے گا، ڈیبیٹ ہوگا، اس کے اندر ووٹنگ ہوگی، اس کے اندر منظور ہوگا نام جو، لیکن انشاءاللہ منظور ہوگا، لیکن ابھی تک گیا ہے نا، کل تو پلیس ہوگا اسمبلی کے اندر۔ یہ خدشات کی بات کر کے آپ نے کچھ پریشان کر دیا۔ پریشان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب کچھ لوگ اب یہ باتیں شروع کر رہے ہیں نا کہ جی ہم اس نام پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی کیوں کی طرف سے اعتراض آئے جیسے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ریزالو ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں جو ایک دنیا کو اچھا میسج گیا ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے، اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے، میں مثال دوں آپ کو پختونخوا کی، الطاف بھائی نے شروع سے پختونوں کا موقف کو کہا، اور پختونخوا کو ہم ایگری کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کرنے جی اس کے ساتھ خیبر لگا دو تو کیا فرق پڑتا؟ اگر پختونخوا نہیں ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک کام کرنا اچھے انداز سے ہو جائے، ناموں سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب چونکہ این پی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی جو اصل چیزیں، آپ چاہتے تھے صرف پختونخوا ہو، اگر ان کی ڈیمانڈ پختونخوا کی تھی تو کیا وہ بہت عرصے سے تھی، آج سے نہیں تھی، اور ہم ایم کیو ایم شروع سے اس کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اس میں اور اچھائی ہوتی، اور مزہ آتا، اور زیادہ ڈھول بجتے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہم تمام ادارے وہ اپنے اپنے، ان کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں گولن صاحب کا وہ یہی ہے کہ کوئی اپنے لمٹ سے زیادہ نہ جائے۔ سیاسی جو سیاستدان ہیں ان کی تو کوشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لمٹ کراس کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں فیلنگز آتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہر طرف سے ہی کوئی نہ کوئی ایسی وائلیشن ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔